जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, है ना। और प्रतिशत के हमने जो 5 क्लासें पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे 6ठी क्लास, है ना। और हमने आपको इसमें RS अग्रवाल जो बुक है, इससे हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे और आज पढ़ेंगे आगे भाई, है ना। तो देखिए फटाफट मेरे भाई, आज हम परसेंटेज की जो क्लास है आगे पढ़ेंगे। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत जो है हम RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन बनाए थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हमारा रहेगा जो हमने किए थे उससे आगे, है ना। चलिए, तो भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए फटाफट, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा पहला वो रहेगा 101, है ना। 101 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 101 क्वेश्चन कहता है अपना, वहाँ पर देखें 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा, स्क्रीन पर आप देखें कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं। गर्ल्स आपकी कितनी है, 900 हैं, और 1100 लड़के बैठे हैं। 1100 बॉयज़ कितने हैं आपके, 1100 हैं। बॉयज़ कितने हैं, 1100। कह रहा है कि लड़कियां जो है, इनमें से लड़कियां 40% तथा लड़के 50% उत्तीर्ण हुए हों, है ना। लड़के आपके जो हैं, लड़के आपके 40, लड़कियां 40%, लड़के 50% उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। हमें अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है। बोला कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण रही हैं और 50% लड़के उत्तीर्ण रहे हैं। 40% लड़कियां, 50% लड़के। तो भाई जब 40% लड़कियां उत्तीर्ण रहीं तो अनुत्तीर्ण कितनी रही होंगी इस 900 का, यानी 60%। कितना रही होंगी, 60%। तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी 540 अनुत्तीर्ण रही होंगी, है ना। चलिए यहाँ देखिए, अगर टोटल 1100 हैं, 1100 में 50% लड़के उत्तीर्ण रहे तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, 50%। तो ये कितना जाएगा, यानी 2 जीरो कट जाएगा, 11 पंजे 55, है ना। कितना, 550। ये अनुत्तीर्ण की संख्या है, तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 5 5 10, 1090, है ना। कितना, 1090। तो कुल अनुत्तीर्ण, है ना, तो कुल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे आपके वो भाई कितना हो जाएगा, 1090। तो कुल अनुत्तीर्ण 1090 हैं, कितने में से, 2000 में से, है ना। 1100 और 900 कितना, 2000, और परसेंट लाने के लिए 100। तो ये आपके आ गया फेल परसेंट, यानी कितना, फेल अनुत्तीर्ण परसेंट। तो 2 3 है, जीरो कट गई ये, और 2 से काट दो, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितना, 54.5%, है ना। हमारा जो कि आंसर है 54.5%। सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 900 लड़कियां थी, उसमें 40% उपस्थित मतलब पास थी, तो फेल कितनी, 60% थी, 540 संख्या में हो गई। 1100 लड़के थे, 50% पास हैं, तो 50% फेल होंगे, 550 संख्या में हो गया। कुल मिला के 1090 हो गया। 1090 हमें परसेंट निकालना है, तो जो चीज़ निकालना होता है इसका परसेंट वो ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं, गुणा 100 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या, फेल परसेंट आ जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आगे 101 के बाद देखिए अपना क्वेश्चन। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है 102 देखें। इसमें कह रहा है 102 अच्छा क्वेश्चन है, अपना स्क्रीन पर देखें। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में और 70% मैथ में, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो, यानी इसमें पास हुए। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में क्या है, 60% पास हुआ है। ये कितना पास हुआ है, 60% पास हुआ है, ये पास है ना। और मैथ में जो है आपका, मैथ में 70% हुआ है। मैथ में कितना हुआ, 70%, और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है। भाई जब दोनों में फेल कितना हुआ, 20 हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा, 80% हुआ होगा। कितना हुआ होगा, 80%, है ना। चलिए, तो कह रहा है यदि 250 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। चलिए, 250 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ हो। यहाँ देखिए पास कितना, इंग्लिश में 60 है, यहाँ कितना है, 70 है, और भाई कुल मिला के अगर बात करें 130, मगर ये तो 80% बोल रहा भाई, ये तो 130, ये कैसे हो गया।
भाई यहाँ तो 80% कह रहा, दोनों में 80%, क्यों पास भाई, फेल जब 20% हुआ तो पास कितना 80, मगर ये तो हमसे 30 बोल रहा है 100, तो इसका मतलब क्या है भाई कि 50% दोनों होंगे, ऐसे लोग होंगे जो इसमें भी पास हो रहे होंगे और इसमें भी पास हो रहे होंगे, तो कितना हो जाएगा 50%, है ना। तो 50, इसकी वैल्यू ये आ गया दोनों में पास, दोनों में पास। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी क्वेश्चन में है, ढाई कितना 2500, कितना दे रखी है 2500। तो कह रहा कुल विद्यार्थी, तो टोटल कितना मान लेंगे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना मान लेंगे 100%। तो 100% बराबर कितना है ना, क्योंकि भाई हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 2500 गुणा 100 और बटे 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 5000 आपके क्या हो जाएंगे, 5000 स्टूडेंट हो जाएंगे जो दोनों विषय में जो कुल होंगे, है ना, जो कुल पास होंगे। तो कुल कितना विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5000, भाई कितना हो जाएगा 5000। डी ऑप्शन आपका सही है ना। चलिए भाई, है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। चलें आगे देखें, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। देखो टोटल हमने 100% माना, 100% में इंग्लिश में 60% पास है, मैथ में 70% पास है, दोनों में 20% फेल है, तो पास कितना है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में एक ही लैंग्वेज में चेंज कर लेते, या तो फेल में कर लो या तो पास में कर लो। हमने क्या किया, हमने इसको पास में चेंज कर लिया। भाई 20% फेल तो 80% पास हो रहा होगा। यहाँ देखा हमने कि 60% इंग्लिश में पास, 70% मैथ में पास, 130 टोटल पास। ये तो भाई 80% है, मगर यहाँ 130 ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ 50% है, इसमें भी पास इसमें भी पास है ना। तो 50% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2500 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, है ना भाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 5000। चलिए मिटाएं से, स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट। चलें भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 103, और 103 नंबर हमारा कहता है कि एक परीक्षा में 42% मैथ में, भाई मैथ में कितना पास हुआ, मैथ में 42% पास हुआ, अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप, और 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुआ। भाई 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुआ, 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो रहा, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहा, 17% बोथ में अनुत्तीर्ण रहा, बोथ में फेल रहा, यानी फेल का ही दे रखा है ये डाटा, ये सारा का सारा डाटा क्या है, फेल का ही है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में 46 विद्यार्थी पास हुआ, यानी ये संख्या दे रखी 46 विद्यार्थी की, ये 46 विद्यार्थी जो है आपका, ये 46 विद्यार्थी पास है, ये संख्या दे रखी अंकों में। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो मान लेंगे, माना जो है भाई, माना टोटल स्टूडेंट जो हमारा 100%, क्यों, क्योंकि हर संख्या अपने आप में, हर क्लास की अपने आप में उपस्थिति 100% होती है। अगर किसी में 40 बच्चे हैं तो उसकी उपस्थिति 40% है, अगर किसी में 30 बच्चा है तो उसकी उपस्थिति अपने आप में 100% है, अगर किसी में 50 है तो उसकी उपस्थिति अपने आप में 100% है, अगर किसी में 60 है तो उसकी उपस्थिति अपने आप में 100% है। ठीक है, तो हम टोटल स्टूडेंट कितना मान लेंगे 100। मैथ में इतना, ये फेल का डाटा दे रखा है, तीनों फेल का है, कोई दिक्कत नहीं है आप इसे, और ये पास दे रखा है, तो इसका मतलब करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे पास में चेंज कर लो या तो फेल से बना दो, लास्ट में घटा दो जाके। जैसे भाई अगर मैथ में कितना 42% फेल, यहाँ 52% फेल, कुल मिला के कितना 94% फेल, मगर यहाँ तो भी कह रहा 17%, यहाँ तो 17% बोल रहा है, यहाँ तो 17% बोल रहा है, तो ये भाई ज़्यादा है ना 17%, तो कितना भाई, कितना ज़्यादा हुआ, तो ये 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 8 बचा, 8 में से कितना 1 गया 7, तो 77% जो है दोनों में फेल है, 77% दोनों में फेल है। जो 77% दोनों में फेल है, तो दोनों में पास की बात करें, दोनों में पास, भाई दोनों में पास यानी टोटल 100% है, दोनों में फेल 77 है, तो पास दोनों में कितना होगा
भाई दोनों में कितना पास होगा 23%। इस 23% की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी क्वेश्चन में है 46। तो इसने कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी यानी 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो 46 गुणा 100 बटे 23, तो 23 दूनी 46, भाई कितना 23 है ना। तो 23 दूनी 46 और कितना हो जाएगा 200। तो कुल मिला के कितना विद्यार्थी है 200 विद्यार्थी है। ठीक है, कुल मिला के कितना विद्यार्थी है 200 विद्यार्थी है। चलिए स्क्रीनशॉट लें। चले भाई, एक 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर कहता है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, 44% विद्यार्थी गणित में विषय में चुनाव है। यदि मतलब कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना है, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो, तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी भाई हम मान लेंगे टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट आपका है 100%, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान जो है, भाई जीव विज्ञान जो है कितने परसेंट लोगों ने, यानी जीव विज्ञान 72% लोगों ने जीव विज्ञान चुना है और 44% लोगों ने गणित चुना है, यानी कितना मैथ चुना है, गणित कितना चुना है 44% लोगों ने। तो कुल मिला के अगर दोनों की बात करें तो 4 2 6 7 4 11 116%। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 100% तो टोटल ही है और इसमें 116 दोनों मिला के कैसे हो जाएगा। यानी इसका मतलब इसमें 16% लोग ऐसे हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुनते हैं। 16% लोग ऐसे हैं जो गणित और जीव विज्ञान को दोनों को चुनते हैं। इस 16% वैल्यू, इस 16% का मान ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इस 16% का मान ही क्वेश्चन में दे रखा है 40। तो 16 बराबर 40। इसने बोला कि 40 विद्यार्थी संख्या में दे रखा है, 40 विद्यार्थी दोनों विषय चुनते हैं। तो ये परसेंटेज में दोनों है और ये संख्या में दोनों है। तो 16% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना, क्यों, क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा है। तो 40 गुणा 100 और बट्टे कितना हो जाएगा 16। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 4 से कितना कटेगा 25, है ना। तो कितना आ जाएगा 250। तो कुल कितना विद्यार्थी है 250 विद्यार्थी है भाई। कितना विद्यार्थी है 250 विद्यार्थी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें भाई हम, है ना। मिटाए भाई से, बिल्कुल, है ना। चलिए देखिए भाई 105 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, आप खुद बनाएं। 106 नंबर देखें भाई, 106 नंबर भी कोई दम नहीं है। 106 नंबर कह रहा है कि खिलौने के मूल्य प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य कितना परसेंट परिवर्तित हुआ। तो खिलौने का जो पहले मूल्य मान लिया, 115 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 106 नंबर है ना, 106 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौने के मूल्य में, है ना। तो माना खिलौने का जो मूल्य था, माना खिलौने का मूल्य आरंभ में, है ना, आरंभ में भाई 100% था। अब कह रहा है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 25% वृद्धि हो गई। तो भाई मूल्य 100 था, 100 से 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120/100। फिर कह रहा है कि वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। तो भाई कितना हो जाएगा 85/100। तो ये खिलौने के बिक्री मूल्य में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। तो कितना 0 0 कटा, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 से 17 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 17 छक्का 102। तो पहले भाई तुम्हारा कभी मूल्य 100% हुआ करता था, आज कितना हो जाएगा 102%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है 2% की वृद्धि हो गई भाई, है ना। कितना 2% की वृद्धि बोलोगे, है ना। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका हो। चलिए
आगे देखिए भाई, मिटाने से स्क्रीनशॉट ले लें आप या रुक के वीडियो उतार लिया करें, है ना। सुना है कभी रोना 107 नंबर देखिए मेरे भाई। 107 नंबर क्या कह रहा है? अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर भाई, है ना, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय क्या है? इसने क्या पूछा है? अजय की मासिक आय। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, भाई अजय घर के किराए पर कितना 25% खर्च करता है। अजय अपने वेतन, माना उसका जो आरंभिक आय है, माना उसकी आय, भाई आप क्या करें, माना उसकी जो आय है 100% मान लें, क्यों परसेंट की बात चल रही है, परसेंट में हमेशा कितना माने 100%। चलिए 25% क्या कह रहा है ये कह रहा है आपसे कि 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, है ना, और 15% यातायात पर, और 10% कपड़ों के खर्च पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है ना, और बाद में कितना बचाता? 27,000। तो चलिए 100% टोटल है, 25% यहाँ, 5% यहाँ, 30% खर्च कर दिया, 40% और 40 5 55% टोटल खर्च कर दिया है। तो ये क्या किया इसने? खर्च किया। भाई आय 100 है, कोई आदमी 100 कमाता है, 55 खर्च करता है, तो बचाता कितना है भाई? 45 बचाता है, 45%। इस 45% का ही मान कितना दे रखा है? 27,000। बोला उसकी इनकम क्या थी, यानी 100% का मान कितना होगा? तो 27,000 गुणा 100/45, है ना। तो 5 नेम 45, या 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 तियाँ 27, है ना, और 5 दूनी 10 और 3 दूनी कितना 6 और 4 जीरो हो जाएगा आपका, है ना। तो कितनी उसकी आय जो थी? 60,000 रुपया थी उसकी, है ना। उसकी आय कितनी थी? 60,000 रुपया। अजय की मासिक आय कितनी थी? 60,000 रुपया। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 107। तो 100% टोटल है, इतना परसेंट इस पे किया, इतना परसेंट इस पे, इतना परसेंट इससे, इतना परसेंट इसने खर्च किया ना। तो 55 कुल मिला के खर्च किया, तो बचाया भाई कितना? 45। क्यों? 100 में से माइनस कर देंगे ना 55, तो 45% बचाएगा। और इसका मान हमें कितना दे रखा है? 27,000। भाई ये भी बचत है, ये भी बचत है, ये परसेंटेज वाला बचत है और ये आपका रुपया वाला बचत है ना। तो दोनों एक ही वैल्यू है, मगर एक परसेंटेज है और एक नंबर रुपया में है ना। चलिए मिटा रहे हैं। एक 108 नंबर क्वेश्चन देखें। 108 नंबर कह रहा, अपना स्क्रीन पर देखें, कौशल के मासिक वेतन 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। भाई 108 नंबर क्वेश्चन है, कौशल का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का, भाई मासिक वेतन का नहीं, इसका कौशल का 12% और नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के बराबर है। कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के क्या है? बराबर है। फिर आपसे कह रहा है ये कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है ना। फिर आपसे कह रहा है ये कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपया हो, है ना, 1.08 लाख रुपया हो, तो कौशल का मासिक वेतन क्या होगा, है ना। कौशल का ये वार्षिक दे रखा आपका, है ना। चलिए तो रेशियो निकाल लें भाई, परसेंटेज है, परसेंटेज कट जाएगा और 3 से 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। तो यहाँ कौशल और नंदिनी का वेतन का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3, है ना। क्योंकि कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखें हम, ये कितना 3 के बराबर 4n, तो कितना हो जाएगा? के अनुपात n का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4:3। फिर बोला कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी का आधा है, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगी सुरेश में,
तो सुरेश और नंदिनी का जो अनुपात आ जाएगा कितना, 1:2। अब आप रेशियो निकालो, तो आप रेशियो अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। क्यों? रेशियो आप जब ही निकाल सकते हो जब यहाँ से जिस पे ख़त्म हो उसी पे स्टार्ट हो। नंदिनी पे ख़त्म है, नंदिनी पर ही स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, तो हम इसे चेंज कर देंगे, है ना। इसे क्या करें, इसे कर देंगे नंदिनी, इसे ये क्या, कौशल और नंदिनी का अनुपात इसे सेम ही रहने दो, इसे चेंज कर दो तो नंदिनी और सुरेश का, तो यहाँ नंदिनी का कितना है 2 और सुरेश का कितना है 1। अब करो भाई, तो ये कौशल, नंदिनी और सुरेश कितना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो तीनों का मिला के कितना है 8 से 14 3 17। और इसमें क्या दे रखा है, किसका दिया है, इसने दिया है आपको कि सुरेश का वार्षिक वेतन दे रखा है। सुरेश का कितना है 3, तो 3 बराबर कितना है 1.08। ये वार्षिक है, 12 से गुणा कर देंगे मासिक आ जाएगा। तो कौशल का मासिक वेतन क्या होगा, यानी कौशल का मासिक वेतन यानी 8 की वैल्यू क्या होगी, तो 108 गुणा 12 और ये कितना हो जाएगा भाई, है ना, ये कितना गुणा 8 और बटे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 से काट दो, यहाँ पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ 3 से काटो या 3 चौक 12, ये सीधे ही काट दो, तो गुणा करने में थोड़ी आसानी होगी हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना है 1.08 लाख, है ना। तो 3 चौक 12, 8 चौक 32, ज़्यादा इससे काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 छक 18, कितना आ गया 36, ठीक है 36 आ गया। ये आगे हम काटेंगे, 1 मिनट रुकिए भाई। ये कितना 3 बराबर, ये सुरेश का 3 बराबर 1.08 है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लो वैल्यू, यानी 1 बराबर कितना होगा, है ना, 1 बराबर कितना होगा। चलिए तो इसे वार्षिक बना लेंगे, तो वार्षिक बनाने के 12 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे और ये कितना यहाँ पर यानी 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, है ना, और गुणा 12 और बटे कितना हो जाएगा 3। या इसे मत बढ़ाओ तो इसे ऐसे ही रहने दो, है ना, 1.08 गुणा 12 बटे 3, तो 3 चौक 12 गुणा करो, 8 चौक 32 और 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 332, है ना, 332। अब 332 से किस में 8 बटे कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से काटो, 3 एकम 3 नहीं कटेगा ना, इसमें गुणा कैसे ही 8 चौक 32 और 4 एकम 4 इतना हो जाएगा, है ना, और 8 बटे कितना 12, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 गुणा कर दो, 2 14 44 दूनी 88, 28,800, है ना। कौशल का मासिक वेतन क्या है, कहाँ हुआ भाई, 1 मिनट सही है। कौशल मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के वार्षिक वेतन का 16% समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपया है, तो कौशल का मासिक वेतन क्या होगा, है ना। सही किया है हमने। देखिए फटाफट भाई, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है 3, तो 4 से काटा, 4 × 12, 4 × 16 कितना 4:3 हो गया, तो 4:3 हो गया। इसे बदल लेंगे, सुरेश का आधा है तो कितना 1:2 हो जाएगा, तो कितना 2:1 हो गया, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, है ना, 3 एकम 3, तो 3 बराबर कितना है 1.08, तो 1 बराबर कितना होगा 3 तिया 9, 36 तिया 108, यानी कितना 1.3 और इसमें गुणा कर देंगे 8 से हम, है ना, ठीक है 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 8 से गुणा कर देंगे, है ना, और भाग दे देंगे यहाँ पॉइंट, यानी हो जाएगा आपका ये 1.08 और कितना 3 जीरो, है ना,
और ये हो जाएगा 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 से 18 यानी कितना 36,000। 36,000 और गुणा 8 बटे 12, 12 तिया 36, 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा आपका। कितना 24,000, यानी सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई देखें, है ना। तो यहाँ देखिए 3 बराबर कितना दे रखा है, 3 बराबर है 1,08,000। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें का पॉइंट हटाएंगे कितना, वैसे तो 5 जीरो बढ़ाएंगे ना, कितना बढ़ाएंगे 5 जीरो भाई, है ना, 108 लाख। और इसमें क्या पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे तो इससे ही कट जाएगा, है ना। तो 3 बराबर इतना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 छः 18 यानी कितना हो जाएगा 36,000। कितना हो जाएगा 36,000। तो 1 बराबर 36,000, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बराबर कितना, तो 36,000 गुणा 8 और बटे कितना हो जाएगा, बटे 12। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, उसका मासिक वेतन निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, वार्षिक दे रखा, हमें क्या निकालना, मासिक, तो भाग दे देंगे ना। तो देखिए भाई 12 तिया 36 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, तो उसका कितना आ जाएगा 24,000 हो जाएगा। चलो उतारो फटाफट। चलिए भाई उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या वीडियो रोक कर उतार लें। चले आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 109 नंबर कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। भाई कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है। भाई उसकी आय अगर माना, उसकी आय टोटल कितनी है, उसकी आय टोटल अगर 100% है तो 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई 20% बचाया होगा, है ना। चलिए कह रहा कि खर्च, है ना, उसके खर्च में, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। यानी उसके खर्च में जो है, खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है और उसके बचत में हमें वृद्धि निकालनी है उसकी। ऐसा हमने क्वेश्चन आपको करवाया, और आय में कितना 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है ना। चलिए अगर हम बात करें, इसे फ्रैक्शन में बदल ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो 37/1/2, तो 37/1/2 का मतलब है 75 बटे कितना भाई, 75/2 और गुणा 100, तो कितना 25 या 75, 25 चौका 100 यानी कितना 3/8। तो इसका वैल्यू कितनी हो गई 3/8, है ना। इसकी वैल्यू भाई कितना होगी 37/1/2 का मतलब कितना होता है, यानी 3/8 हमने बताया था आपको, और 16/2/3 का मतलब 1/6, है ना। चलिए ये वाली निकालनी है हमारे लिए। अच्छा खर्च कितना है, ये देखो 80% है तो इसका अनुपात निकालेंगे 20 चौक 80 यानी 4:1, 4:1। माइनस करो, यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखो, यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखो, है ना। तो यहाँ माइनस करो भाई कितना आएगा, तो 3/8 माइनस 1/6, तो 6 तिया 18, 8 एकम 8, तो कितना 10 बटे, एलसीएम ले लो इसमें, है ना। कितना एलसीएम आ जाएगा 24, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 6 चौक 24, 4, तो कितना जाएगा 5/24। तो ये आ गया 5/24। तो 5/24, एक की वैल्यू दे रखी 5/24, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखिए 1 बराबर ये, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई 5/6। तो इसमें हम क्या करें कि हमें ये मिल जाए, तो भाई इसमें क्या करोगे तुम, यानी जोड़ो कि घटाओ। अच्छा एक काम और करो, चलो इससे छोड़ो, ये बड़ा बन रहा है ना भाई। जब भी तुम्हें नीचे ऐसे नंबर दिखे ना, तो तुम इसका क्या करो, एलसीएम ले लो कुछ, और एलसीएम ले लिया हमने 24, मतलब इन दोनों का। तो यहाँ भी 24 गुणा कर दो और यहाँ भी 24 गुणा कर दो, तो 4 छंग 24, 4 आ गया, और 8 तिया 24, तो यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ निकालना है, और यहाँ कितना आ गया 4, और यहाँ आपका कितना दे रखा है 4:1, यहाँ कितना आया 5, तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 20, है ना। 1 बराबर भाई कितना, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी मिलती है, तो 4 रुपये में कितना मिलेगा 20 टॉफ़ी मिलेगा। इसमें क्या करें, ये आ जाए तो जोड़ दे, तो इसमें क्या करें घटा देंगे, तो कितना जाएगा 16। अब हमें वृद्धि निकालनी 16, ये 16 आया है रेशियो वाला, यानी 16 क्या आया आपका रेशियो वाला। अब इसे हम परसेंटेज में लेके आएंगे,
तो देखिए परसेंटेज में ये कैसे, ये परसेंटेज में लाएंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका भाई, परसेंटेज में लाएंगे इसे तो 3/8 था इसे हमने, तो इसमें 3 16, इसे क्या करा भाई हमने 16 आया तो इसे परसेंट यानी 24 से हमने गुणा किया होगा, तो 24 से गुणा किया यानी 4 यहाँ आया होगा और यहाँ भी 4 रहा होगा, यानी 4/6 है ना, तभी आपका कितना रहा होगा 4/6। तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। या आप करें 2/3, तो 2/3, तो 2/3 का मतलब 3 8 24 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ गया होगा, तो ये आपका रहा होगा 2/3। और 2/3 का मतलब होता है भाई 2/3% की बात करें, है ना। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3%, है ना, 66 सही 2/3%। तो ये कितना आ रहा 6, है ना। बना नहीं भैया, है ना, मज़ा नहीं आया। चलो दूसरे तरीके से बना रही है, थोड़ा वैसा भी है ना तरीका, वैसे इससे आसान बन जाता अगर ये वैसा वाला नहीं दे रखा होता तब। चलो दूसरे तरीके से बनाओ भाई। एक व्यक्ति है अपनी आय, तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी 100 है और उसने भाई खर्च कितना कर दिया, उसने खर्च 80 कर दिया, तो बचाया कितना होगा भाई। अब 100 आय थी 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 20 है। चलिए कह रहा उसके खर्च में 37 सही 1/2 की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पहले 80 था, अब 37 सही 1/3, भाई 37 सही 1/2 का मतलब है कि 3/8 बढ़ जाता है ना। 3/8 यानी कितना हो जाएगा 11/8, कितना हो जाएगा, यानी 8 पहले था 3 बढ़ गया तो कितना अब 11/8 हो जाएगा। तो इसका कितना निकाल देंगे 11/8, तो 8 एकम 8 कितना हो जाएगा 11 दाई 110। अब खर्च कितना हो जाएगा 110। और उसकी आय में भी वृद्धि हो गई, उसकी आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि हो गई, यानी 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, तो 1 6 से बढ़कर 1 हो गई तो कितनी हो जाएगी 7/6। तो इसका कितना निकाल देंगे 7/6। तो काटो भाई इसे, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 350 बटे कितना आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3, है ना, ठीक है। 3 एकम 3 3 एकम 3 2 बचा और 3 छक 18 और 3 छक 18 भाई ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो 116.66 116.66 भाई इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा 16 कितना, यानी 6.6666 चलता रहेगा ऐसे, है ना। कितना आ जाएगा इसमें से, ये उसकी इनकम है और ये क्या है भाई खर्च है ना। तो 110 माइनस कर देंगे तो कितना 6.6666 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कह रहा उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, तो वर्तमान बचत भाई कितनी है, तो 6 का मतलब है 6 सही 2/3%, है ना। तो वर्तमान में बचत उसकी कितनी है 6 सही 2/3%, ठीक है, 6 सही 2/3%। चलें भाई 109 हो गया। आगे क्वेश्चन देखें 110, कह रहा राम अपनी मासिक आय का, आप क्वेश्चन उसमें देखें अपना स्क्रीन पर। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं तो उसकी आय कितनी होगी। चलो भाई उसकी आय, तो उसकी आय आप 100 मान के भी कर सकते हो या x भी मान लो। तो हमने मान लिया, माना उसकी जो आय है यहाँ पर x मान लिया, माना उसकी आय जो है x, क्यों, क्योंकि भाई ये जल्दी निकल आएगा थोड़ा, है ना। तो देखो अपनी आय का 20% घरेलू पर खर्च करता है, तो कोई x में से 20 यानी 100 में से 20 खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा 80 बचा रहा भाई, है ना। फिर कह रहा कि 15% पुस्तकों पर, तो कितना बचा रहा है भाई 85 बचा रहा है शेष का, है ना। फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो बचा कितना रहा 70 बचा रहा है। अब उसके पास 9520 रुपया बचता है, तो उसकी आय क्या थी भाई, है ना, उसकी आय निकालनी हमारे लिए। चलो x की वैल्यू निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये,
है ना भाई। 4 से काटो, 4 से 25 बार कट गया, 4 से दूनी 2 बार कट गया, 5 काटो, 5 काट दो 5 25, 5 काट दो 17 बार कट गया, है ना। अब कोई कटेगा 2 से काटना चाहो 2 से काट दो 50 बार कट गया ये, ठीक है। 7 से 17 से काटो, 17 अपना 85, 10 बचा, 17 छक्का 102, है ना। और कितना 0, और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया 80। तो x बराबर 5 गुणा 50 गुणा 80, तो 5 25 और 25 अट्ठे 200, है ना। 200 और 2 0 और, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20,000। उसकी जो इनकम थी, जो आय थी, वो क्या थी 20,000 थी। क्या थी 20,000। चलें भाई आगे क्वेश्चन फटाफट उतारें, आगे देखें क्वेश्चन 112। ये कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दिया, बचे हुए धन का 5% अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिले तो उसके पास कुल कितना धन था। तो देखिए भाई 112 नंबर मिस्टर अग्रवाल हैं, जो मिस्टर अग्रवाल जो हैं, इन्होंने क्या भाई, इनकी जो आय है, जो मिस्टर अग्रवाल हैं, इनकी जो आय मान ली हमने, मिस्टर अग्रवाल की आय यानी 100% मान ली है ना। इसने क्या किया, अपना 30% अपना पत्नी, जो आय कमाते हैं इसका 30% अपनी पत्नी को देते हैं। तो 100 का 30% का भाई मतलब कितना हुआ 30, यानी 100 रुपया में से 30 रुपया अपनी पत्नी को देते हैं। चलिए शेष का भाई, शेष का अपनी पुत्री को देते हैं, शेष का आधा अपनी पुत्री को देते हैं। तो चलिए, तो 100 में से 30 रुपया इन्होंने दे दिया, बचा कितना इनके पास 60, और इस 60 का आधा यानी कितना, यानी 30 अपनी पुत्रियों को देते हैं। ठीक है भाई, शेष का आधा अपनी पुत्रियों को देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बचा कितना है, कितना था 30 दे दिया, सॉरी भाई कितना बचा 70 बचा है। 70 का आधा यानी कितना 35 दे देंगे अपनी पुत्री को। 100 उसकी आय थी, 30 अपने 30% पत्नी को दिया तो 30 दे दिया, 100 में से 30 दे दिया, बचा 70, और 70 का आधा अपनी पुत्रियों को देते हैं यानी 35 देते हैं। अब शेष को भाई जो बचा है, तो 30 यहाँ दे दिया, 35 यहाँ दे दिया, 65 दे दिया, 65 दे दिया, 30 अपनी पत्नी को दिया, 35 अपनी पुत्रियों को दिया, तो कितना बचा, यानी 65 हो गया। कितना बचा 65 के बाद 35 बचा, और 35 अपने 5 पुत्रों में बांट देते, तो एक किस्से में कितना आएगा 7। तो 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,000। तो पूछा कि उसकी आय क्या थी, यानी 100% बराबर कितना। तो 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा भाई 2 गुणा हो जाएगी, या ऐसे बना लो 14,000 गुणा 100 बटे 7, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 3 0 ये और 2 0 यानी 2 लाख। तो उसकी इनकम भाई क्या थी 2 लाख इनकम थी, है ना। उसकी इनकम क्या थी 2 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखें भाई आगे 112 हो गया हमारा। 113 नंबर देखिए। 113 आपसे कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, यानी छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ये क्या है 12 वर्ष से कम आयु के हैं, है ना। चलिए, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, टोटल स्टूडेंट जो हैं विद्यालय में वो कितने हैं 1000 हैं, कह रहा है, तथा इनका 2/5 छात्राएं हैं। छात्राएं भाई कितना है, यानी छात्राएं हैं आपका 2 यानी 1000 का 2/5, 2/5 का मतलब 5 दूनी 10 यानी 400 छात्राएं हैं। तो छात्र आपके कितने हैं भाई, छात्र 600 होंगे। तो आपसे इसने पूछा है कि 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक का निकालना है हमें। चलें भाई, 400 तो छात्राएं टोटल हैं,
400 में से 1/5 है जो 12 वर्ष से कम है, तो भाई 12 वर्ष या उससे अधिक कितनी होंगी? 4/5। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 5 में से एक छात्रा 12 वर्ष से कम की है, तो 5 में से 4 छात्राएं 12 या उससे अधिक की होंगी, तो 5 8 40 और 8 चौक 32 यानी 320 ऐसी छात्राएं हैं जो 12 वर्ष की होंगी या तो 12 वर्ष से कम की होंगी। चलिए अगर छात्र की बात करें, 600 छात्र हैं। छात्र कितना है आपका भाई? छात्र ये 400 थे, 400 का 4/5 है ना, तो कितना यानी 320। चलें ये देखें छात्र कितने हैं? 600, और 600 का 1/4 छात्र 12 वर्ष से कम है, तो 3/4 क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कितना? 15 चौके 60, 15 तिया 45 यानी कितना? 7.5। तो कुल परसेंटेज पूछा है, तो कितना? 0 7 और 7 736 770 770 जो हैं 770 जो हैं कुल मिला के ये 12 वर्ष के हैं या तो 12 वर्ष से अधिक के हैं। कितने में से? 1000 में से। गुणा परसेंट लाने के लिए 100, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 77% ऐसे लोग होंगे जो 12 वर्ष के होंगे या 12 वर्ष से अधिक के होंगे। 77%। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर रखते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।